क्रिकेट क्रॉनिकल्स और चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। मंडे का दिन है, सोमवार का दिन, और आज के दिन एक महत्वपूर्ण मुकाबला है। आईपीएल 2025 में ये मुकाबला हो रहा है राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच में। दोनों टीमें इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर अलग अलग स्थिति पे है। राजस्थान डाउन एंड आउट, मतलब बहुत नीचे है पॉइंट्स टेबल पर, गुजरात टॉप पर चल रहा है। इसलिए ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अलग अलग कारणों के लिए। राजस्थान के लिए इसलिए क्योंकि वो ये मुकाबला जीत कर, अपने ही घर पर ये मुकाबला जीत कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सवाई मानसिंह स्टेडियम पर हो रहा है मुकाबला जयपुर में, ये जीत कर आगे बढ़ने की कोशिश होगी। और इसीलिए देखना है कि इस मुकाबले के लिए कैसी तैयारी है दोनों तरफ। अगर आप गुजरात टाइटंस की बात करें, गुजरात टाइटंस का जो टीम है इस वक्त बहुत ही जबरदस्त आला फॉर्म में है, आला तरीन फॉर्म में है गुजरात टाइटंस। साई सुदर्शन की बात करें, साई सुदर्शन इस वक्त टॉप पर चल रहे हैं, जबरदस्त फॉर्म में है, बहुत रन बना रहे हैं। एंड आई थिंक दैट इट इज ओनली फिटिंग दैट इन पर सबकी नजर होगी इस मुकाबले में फिर एक बार। और अगर आप बात करें, मुझे लगता है कि इस मुकाबले में फिर एक बार आपको साई सुदर्शन पर नजर रखनी चाहिए। मैं देख रहा था जो ओवरऑल स्टैट्स है उसमें साई सुदर्शन टॉप पर है। 8 मुकाबलों में 417 रन बनाए इन्होंने, 5 अर्धशतक बनाया है। स्ट्राइक रेट भी काफी अच्छा है, 152 का स्ट्राइक रेट है। इज लुकिंग गुड यार, एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। और काफी अच्छी, बड़े एलिगेंट तरीके से रन बनाते हैं। कप्तान शुभमन गिल है उनके साथ, वो भी बहुत अच्छे फॉर्म में है इस वक्त। ही इज ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड। पर आई थिंक एक इंसान है जिसके लिए मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है जॉस द बॉस। अब जॉस बटलर की ये खासियत है कि ये बंदा इस वक्त बहुत ही आला फॉर्म में नंबर 3 पर आ रहे हैं, खुलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, बल्ला घुमा रहे हैं, रन बटोर रहे हैं और दबाव बना रहे हैं गेंदबाजों पर। और उनके पास ना कुछ है प्रूव करने के लिए, खास तौर पर उस टीम के खिलाफ जिस टीम ने उनको खदेड़ कर बाहर निकाला, राजस्थान रॉयल्स। पिछले साल तक वो सालों साल वो उनके साथ बने हुए थे। पता नहीं क्या हुआ इस साल उन्होंने उसको रिटेन ही नहीं किया। मतलब आप अजीबोगरीब फैसले लेते हो तो फिर आप देख ले कि इस वक्त क्या हाल हुआ है राजस्थान रॉयल्स का। एकदम बेहाल है राजस्थान रॉयल्स। तो आई थिंक दैट दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन राइट नाउ। पूरी तरह से दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन, एंड आई थिंक दैट दे नीड टू बी वरीड अबाउट ये कैसे उन्होंने किया है। और जहाँ तक बात जो है इस मुकाबले की है, मुझे लगता है कि जॉस बटलर एक जोश, एक जुनून के साथ आएंगे। इसलिए कहते हैं जोश में है जोश, नहीं, जोश में है जॉस में है जोश। बिल्कुल इस मुकाबले में जरूर दिखेगा वो आपको, जॉस बटलर में। और गेंदबाजी में देखें, उनके पास प्रसिद्ध कृष्णा बहुत जबरदस्त फॉर्म में है यार। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं यार, जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछले साल वो नहीं खेल, अभी इस वक्त पर्पल कैप में टॉप पर चल रहे हैं। 16 विकेट निकाला, उनके पीछे पीछे है जॉश हेजलवुड और फिर नूर अहमद। पर मुझे लग रहा है इस मुकाबले में फिर एक बार प्रसिद्ध कृष्णा चल जाएंगे। और साथ ही साथ उनके पास मोहम्मद सिराज भी हैं। अब इस बंदे ने भी बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की है इस साल, पर प्रसिद्ध कृष्णा के चक्कर में वो बैकग्राउंड में है। और उनके पास और भी विकल्प है गेंदबाजी में, ईशांत शर्मा है। अब तो बेचारे वो कगिसो रबाड़ा तो चले गए होम, पर्सनल रीजन के चक्कर में वापस ही नहीं आए। और उनके पास जेराल्ड कॉट्जी भी मौजूद है, कुलवंत केजरोलिया भी मौजूद है, ईशांत शर्मा भी है। तो बहुत विकल्प है इनके पास तेज गेंदबाजी में। स्पिन गेंदबाजी में जो है, मुझे लगता है कि इनके पास एक एड्ज है जो कम टीमों के पास है। और इनके पास साई किशोर है, बहुत जबरदस्त फॉर्म में है। और राशिद खान है। अब राशिद खान की एक खासियत है कि इस साल ये बैकग्राउंड में रहे हैं, ज्यादा काम जो है साई किशोर ने किया है। पर राशिद खान ने जो गेंदबाजी की है वो भी एकदम आला गेंदबाजी की है, जबरदस्त, मजा आया इनकी गेंदबाजी को देखकर भी। शुरुआत धीमी थी पर धीरे धीरे पिकअप किया उन्होंने। सो आई थिंक दैट गुजरात बैटिंग भी है, बॉलिंग भी है। बीच में जो है आपके पास वहां पे शर्फिन रदरफोर्ड है, शाहरुख खान है, तो बहुत सारे और विकल्प है। राहुल तेवटिया है जो आके तेजी से रन बना सकते हैं। तो ये देखिए इनकी खासियत है, ये बहुत ही खतरनाक लाइनअप है। इनके सामने जो टीम है राजस्थान रॉयल्स, ये पूरी तरह से डाउन एंड आउट है, पूरी तरह से डाउन एंड आउट है। मुझे लगता है कि बेचारा यशस्वी जायसवाल है टॉप पर, वही बेचारा इनको बचा सकता है। ये क्यों कप्तान नहीं बना मुझे नहीं पता। संजू सैमसन के ना होते हुए यशस्वी जायसवाल कप्तान नहीं बना, ये मेरे समझ के परे है। आई वुड हैव थॉट दैट दे वुड हैव मेड यशस्वी जायसवाल एज द कैप्टन, बिकॉज वो परफॉर्मिंग प्लेयर है
और बाकी जो खिलाड़ी है उसमें देखें जैसे रियान पराग हो गए, नीतीश राणा हो गए, बहुत इनकंसिस्टेंट है, बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट है। संजू सैमसन के ना होने से बहुत फ़र्क पड़ा है। ध्रुव जुरैल पूरी तरह से अपना कॉन्फिडेंस खो चुके हैं। 3 लगातार मुकाबले राजस्थान हारते हुए आ रहा है, 3 लगातार मुकाबले, मज़ाक नहीं है। हाउ कैन यू लूज़ 3 गेम्स इन अ रो? और वही चीज़ हमने देखा इनके साथ। दे हैव लॉस्ट 3 गेम्स इन अ रो चेजिंग, एंड आई थिंक दैट अलग-अलग तरीके से हारे हैं वो। और यशस्वी जायसवाल में हर मुकाबले में उनको प्लेटफॉर्म सेट करके दिया, मगर उनका कोई कंप्लीशन नहीं हुआ है। और अब मुझे लग रहा है कि शिमरॉन हेटमायर भी ऐसे ही है, जिन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे रन बनाए, इनको किसी का साथ नहीं मिला है। ये बेचारे अकेले हैं जो भूख दिखाते हैं जिताने के लिए मैच, पर जो इंडियन खिलाड़ी है लाइनअप में किसी में भूख नहीं है। अब देखें ध्रुव जुरैल, मैं बार-बार कह रहा हूँ ध्रुव जुरैल, वो जो है ये जिस तरह से वो करते हैं, आई थिंक इट इज़ मतलब एज़ इन समबडी हैज़ टू स्पीक टू हिम, समबडी हैज़ टू टेक अ कॉल एंड स्पीक टू हिम। ये क्या कर रहे हो ध्रुव जुरैल? कैसे आप ये मैच जीता हुआ मैच हार सकते हो? गेंदबाजी में जहाँ तक बात है, उनके पास संदीप शर्मा है जो अपनी गति में परिवर्तन करते रहते हैं और दबाव बनाते हैं बल्लेबाजों पर, और उनके पास जो है वनिंदु हसरंगा है और मनीष तीक्षाना है। 2 अच्छे स्पिनर हैं, दुनिया के बेहतरीन स्पिनरों में एक है, 2। उसके अलावा वहाँ पर जो है तेज़ गेंदबाजी में तुषार देशपांडे है, जो चोट से वापस आ रहे हैं, पर आई थिंक जो सबसे बड़ा विकल्प है उनके पास वो है जोफ्रा आर्चर। रफ्तार के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं, दबाव बनाते हैं बल्लेबाजों पर अपनी रफ्तार के साथ। पर उनका मतलब उनका उनके ऊपर भरोसा ही नहीं लग रहा मुझे टीम मैनेजमेंट का। आप जो है आप जो है वो जिस तरह से आपने गेंदबाजी उनसे कराया है, आई वुड हैव होप्ड दैट दे वुड हैव मेड हिम बॉल द सुपर ओवर, बट उनको नहीं डालने दिया आपने, डालने दिया संदीप शर्मा को। ये गलत बात है ना। ये सब देखते हुए बड़ा साफ लग रहा है कि ये मुकाबला गुजरात के हाथ में। अनलेस समथिंग सेंसेशनल हैपेंस, आई डोंट सी गुजरात लूजिंग दिस मैच। आई एम सॉरी टू से, गुजरात की जीत पक्की है इस मुकाबले में। और इसीलिए जब मैं जो फैंटेसी टीम भी बना रहा था, बड़ा आसान था मेरे लिए यार। अब देखें यशस्वी जायसवाल को मैंने रखा हुआ है, पर आई वुड हैव प्रेफर्ड साई सुदर्शन एंड शुभमन गिल। मैंने जॉस बटलर को अपना कप्तान और विकेट कीपर बनाया है। शर्फिन रदरफर्ड है, वनिंदु हसरंगा, साई किशोर, जोफ्रा आर्चर है मेरे पास, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और संदीप शर्मा। मेरे पास संदीप वनिंदु और यशस्वी 3 ही है जो संदीप, जोफ्रा और वहाँ पर यशस्वी जायसवाल, 3 ही है इसमें जो मेरे राजस्थान के खिलाड़ी। बाकी सब जो है गुजरात के। इम्पैक्ट प्लेयर भी मेरे पास जो है वो गुजरात का ही है इस मुकाबले के लिए, फैंटेसी 11। ये मेरा पिक है, आप अपने हिसाब से पिक कर सकते हो इस मुकाबले के लिए, अपने अपने चहीते प्लेटफॉर्म्स के लिए आप अपना खेल सकते हो। मैं आपको एक गाइड दे रहा हूँ मेरे हिसाब से जो होना चाहिए इस लाइनअप के लिए। क्या लगता है आपको? इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए और चैनल को इसी तरह आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।